दोस्तों, मनुष्य अपने जीवन में अनुभव दो तरीके से प्राप्त करता है। एक योगी बनकर और दूसरा सन्यासी बनकर। एक इंसान में योगी भी छुपा होता है और एक सन्यासी भी छुपा होता है। अब बोलोगे कि योगी और सन्यासी ये कैसे संभव है? योगी और सन्यासी क्या होते हैं? योगी का पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं भी हो सकता है, लेकिन सन्यासी का हमेशा पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। जैसे अगर सिंपल एग्जाम्पल के रूप में आप अगर लोगे तो मान लो क्रिकेट का कोई मैच है, एक गवास्कर भी कमेंट्री कर रहे हैं और आप भी क्रिकेट को देख रहे हो। एक बॉलर अच्छी बॉलिंग करता है और वो ऑफ साइड के बाहर से बॉल स्विंग करते हुए निकलती है बैट्समैन के करीब से, बैट्समैन के बल्ले के करीब से, तो गवास्कर बोलते हैं कि बहुत ही खतरनाक बॉल था ये, इसमें ज्यादातर बैट्समैन आउट हो जाते हैं। तो क्या आपको पता नहीं है कि बहुत खतरनाक बॉल है? आपको भी आह निकल जाती है उस समय मैच देखते हुए, अरे यार बाल बाल बचा, ऐसा आवाज आता है। अब दोनों के पास दोनों बात तो एक ही कह रहे हैं, लेकिन दोनों का एक्सपीरियंस का अलग है, लेवल अलग है। गवास्कर का एक्सपीरियंस सन्यासी का है और हम लोगों का योगी का है। गवास्कर ने खुद बहुत बार ऐसा हुआ है कि उस तरह के बॉल पर शायद वो आउट हुए हों और उनका एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, जबकि हम लोगों ने बहुतों को उस बॉल पर आउट हुए देखा है, अनुभव किया है। दूसरे की गलतियों से जो आप अनुभव लेते हो, सीखते हो, आसपास के चीजों को देख के ऑब्जर्व करके जो अनुभव लेते हो, वो जो अनुभव होता है वो योगी का अनुभव होता है। और खुद के ऊपर जब बीतती है और वो एक्सपीरियंस आप गेन करते हो तो एक सन्यासी का होता है। सन्यासी रिटायर्ड आदमी, सिंपल। आप रिटायर्ड हो चुके हो उस चीज को करके, तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है। और नहीं है तो क्या ऐसा थोड़ी नहीं है कि आप जानते नहीं हो कि ये ऐसा होता है। क्लियर है कि ऐसा आपको भी पता है कि ये चीजें ऐसी होती है, तो वो ही चीज है। अब गीता में भी इसका एक महत्व है। भगवान ने कहा है, कर्म संन्यास और कर्म योग की बात कही है गीता में भगवान ने। और उन्होंने एक चीज और भी कहा है कि कर्म योग कर्म संन्यास से बेहतर है। अब कर्म संन्यास और कर्म योग में अंतर क्या है? तो जो कर्म योग है उसमें आप कर्म करते हो ये मानकर कि सब भगवान करवा रहे हैं, कर्म फल की इच्छा नहीं रखते हो, समर्पण पूरा तरीके से भगवान पर होता है। जो भी कर्म करते हुए मान के कि उनका आज्ञा है, अपना कर्तव्य समझ के करते हो, वो कर्म योग है। और कर्म संन्यास क्या है? कर्म संन्यास माने आप संन्यास कर्म से ही ले लिए। तो क्या कर्म से संन्यास लेना आसान बात है? आप ले ही नहीं सकते हो। ऐसा थोड़ी है कि आप कुछ करोगे ही नहीं, अकर्म की स्थिति तो हो ही नहीं सकती है। तो उसका मतलब है कि आप सांसारिक कर्म से संन्यास लेकर कहीं पहाड़, कहीं जंगल में जाके तपस्या कर रहे हो, अपनी आराधना कर रहे हो, देव का कोई भी देव की आप आराधना कर रहे हो, तो वो कर्म संन्यास हो गया। अब इन दोनों में कर्म योग और कर्म संन्यास में कर्म योग को भगवान गीता में क्यों बेहतर बताए हैं? तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा चीज कहा है कि अगर कर्म संन्यास आपने लिया है और कर्म संन्यास लेने के बाद कभी आप इस दुनिया में लौट के आओगे तो फिर वही बंधन में आप बंध जाओगे, फिर आपका वैल्यू कुछ नहीं रहेगा। आप पूना मुस्को भवा, पूना मुस्क को भवा का मतलब शेर से पूरा मुसक ही हो जाएंगे। लेकिन जो कर्म योग है वो आसान भी है। आप दुनियादारी को के साथ जी रहे हो, कर्म कर रहे हो ये सोच के कि और पर भगवान को कर रहे हो, तो उसमें क्या है कि विचलित होने की बात नहीं आती है, आपको कभी पुनः मुझको भवा की बात नहीं आती है। तो इसीलिए भगवान ने गीता में कहा है कि दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन इसमें से
चूंकि कर्म योग आसान है, इसीलिए बेहतर है, उन्होंने कहा है। धन्यवाद दोस्तों। ये कर्म योग और कर्म संन्यास पे चर्चा कैसा लगा आपको बताइएगा। अगला टॉपिक पर फिर डिस्कस करेंगे, और खास करके वो टॉपिक जहां पे यही नहीं समझ में आता है कि अगर कर्म ही हमारे हाथ में नहीं है, कर्म ही नहीं है हमारे हाथ में, सभी प्रारब्ध में ही है, तो फिर उसका सजा हम लोग क्यों भोगते हैं। ये हमेशा दिमाग में आता है, और ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है कि भाई हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, तो फिर उसकी सजा हम लोग क्यों भोगते हैं। इस पर भी चर्चा करेंगे, और गीता में भगवान ने क्या कहा है इस मामले में, कर्म के बारे में। क्या कर्म में स्वतंत्रता है करने की या नहीं, क्या इस चीज को के बारे में गीता कहीं कुछ बोलता है, क्या वो प्रॉब्लम जो है हमारे ये थिंकिंग में आ रही है, जो सोच है हमारा, उसमें क्या सॉल्यूशन गीता का कोई भी जो भगवान के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है उसमें कहीं से भी ये सॉल्यूशन मिलता है, इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।